नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र ठवर मलानी उर्फ टोनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। आई एम न्यूज़ टीवी चैनल है, जैसे कि आप जानते हैं, पॉडकास्ट ऑन व्हील्स एंड टोनीज लॉजिकल गपशप। दो सेगमेंट हमने अपने न्यूज़ टीवी चैनल में स्टार्ट किए। टचवुड लकीली पब्लिक को अच्छा भी लग रहा है, दे आर लाइकिंग इट। एक एनकरेजमेंट सी मिलती है हमको भी। एंड दूसरा ये है कि आज जो पॉलिटिकल गपशप सेगमेंट में हमने रिक्वेस्ट की है मिस्टर मोहन को, जो ऑल द वे फ्रॉम डोंबिवली से आए हैं, बीजेपी के स्ट्रॉन्ग वर्कर हैं, काफ़ी सालों से पॉलिटिक्स में घुसे हुए हैं, अच्छा खासा नाम भी कमाया है, मोदी भक्त हैं, देवा भाव के भक्त हैं। देवा भाव यानी कि हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब एंड रविंद्र चौहान जी, इन सब के भक्त हैं। उनके साथ काम किया है, बड़े बड़े लोगों के साथ इनका उठना बैठना है। तो मोहन जी, वेलकम टू माय शो। दिस इज पॉडकास्ट ऑन व्हील्स, टोनीज लॉजिकल गपशप। आज का सेगमेंट है पॉलिटिकल गपशप। यस सर। आपकी पॉलिटिकल जर्नी भी मैंने सुना काफी इंटरेस्टिंग है। यस सर, टोनी साहब आपका बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू। आपने जो नया जो सेल बना है, हाँ जी, इसमें लोगों को काफी अच्छा लगेगा और हम्म। लग रहा है। मैंने आपका बहुत सारा देखा है। हाँ, और मुझे अच्छा लगा, काफी लोगों ने आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ओके, तो आपने आज का जो विषय जो चुना है, हाँ, तो बहुत बढ़िया है। आपको मैं पहला भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा बधाई देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और टोनी साहब, ऐसा है कि मैं 1988 से भारतीय जनता पार्टी के अंदर हूँ। ओके, जब मैं रेलवे में काम करता था 78 से, हाँ, वहां पे लोकाधिकार समिति का अध्यक्ष भी था, ओके, रेल कामगार सेना का अध्यक्ष भी था। रेलवे में काम करते करते समय एक बार कुछ एक्सीडेंटली बाला साहेब ठाकरे का एक बड़ा आंदोलन था मुलुंड में। वहां पे एक रेलवे का एक्सीडेंट में मैंने बाला साहेब ठाकरे जी का जान बचाया था। अच्छा। और मैं बाला साहेब ठाकरे को मातोश्री के ऊपर जाके मिला था। मुझे बाला साहेब ठाकरे महादेव का अवतार लगे थे। ऐसा आज महादेव हमको मोदी साहब लगते हैं, हाँ, वैसा राइट बाला साहेब ठाकरे आपने महादेव दोनों बड़े महान नेताओं का नाम ले लिया, एक तो बाला साहब ठाकरे, Yes, अब आज के जमाने फिर मोदी साहब हमारे। बाला साहेब ठाकरे साथ में मैं बैठा था, हाँ, जहाँ पे प्रमोद महाजन बैठते थे, मुंडे साहब बैठते थे। हाँ, तो बाला साहब ठाकरे ने हमको बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया और मजा है। बाला साहब ठाकरे को मिलकर, जिंदा दिल आदमी थे। हाँ, और ऐसा आदमी भारत में कभी नहीं होगा। राइट, हिंदुत्व की शान थी, हिंदुत्व का मान और आन थी। बाला साहब ठाकरे अभी कभी नहीं होंगे। लेकिन आज जो नरेंद्र मोदी साहब जो काम कर रहे हैं, हाँ, ये 400 साल नरेंद्र मोदी का साहब का नाम भारत में रहेगा। हाँ, ये युग पुरुष कहलाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने स्वच्छता मुहिम लाल किले से ऐलान किया। हाँ, स्वच्छता मुहिम है, गरीब लोगों के लिए दवाइयां है, हाँ, 5 लाख का कार्ड है, सभी धर्म के लोगों को उन्होंने घर दिया, हाँ, अन्नदान किया। हर महीने में कितना गरीब लोगों को 80 करोड़ लोगों को अन्नदान करते हैं। हाँ, वो तो है। तो ये सारा जो चीज है, 3 तलाक कायदा है, मुसलमान बहनों के लिए भी जो आज तक अभी तक अन्याय हो रहा था, उसके ऊपर न्याय देने का काम किया मोदी साहब ने किया। कश्मीर से 370 आर्टिकल जो हमारे 500 साल से हमारे हिंदू बंधु भगिनी मर रहे थे, हाँ, हाँ, तो मोदी साहब ने और शाह साहब ने जो काम किया, वो तो एकदम बेन तोड़ है, एकदम बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बहुत 370 कलम तो हटना ही चाहिए था। आज हम लोग जैसा अभी रोड के ऊपर आप कार में ये जो हमारा शूटिंग कर रहे हैं, हमारे मुलाकात ले रहे हैं, वैसा हम कश्मीर जाके वो समय में नहीं कर सकते। लेकिन आज मोदी की वजह से, शाह की वजह से आज वहां पे कर सकते हैं। ऐसा वल्लभ भाई पटेल थे, वैसा आज शाह साहब हमारे लोह पुरुष है। ये जमाने के शाह साहब लोह पुरुष है, उनको मैं सैल्यूट मारता हूँ। मोदी साहब को मैं सैल्यूट मारता हूँ। राइट। जैसे भारत की हर गली गली का, हर शहर का मोदी साहब को और शाह साहब को नॉलेज है, और हर चीज वो सोच समझ के कर रहे हैं। और उसका परिणाम इतना अच्छा निकल रहा है, इतना बढ़िया निकल रहा है कि भारत का नाम विदेशों में इतना 1 नंबर का हो रहा है। वो तो है। और भारत विदेश में जाएंगे तो हम भारतवासी है तो उनको गलत नजर से देखा जाता था, लेकिन आज विदेशों में जाएंगे तो इंडिया का आदमी, मोदी का देश का आदमी है, तो उनको इज्जत से देखा जाता है, मान सम्मान मिलता है। पैसा तो आदमी कहाँ पे भी कमाते हैं, लेकिन यह मान सम्मान जो है, ये मोदी और शाह की वजह से जो मिल रहा है, तो बहुत बहुत उनका अभिनंदन है। मैं तो दिल से उनको तहे दिल से मानता हूँ। और राम मंदिर भी उन्होंने बनाया, राम मंदिर बना के बहुत हमारी शान मान थी। हमारा राम, ये हमारे कुल देवत है, और राम जी का भव्य दिव्य मंदिर
और खाली नाम मंदिर ही नहीं बनाया मोदी साहब ने, भारत के जितने तीर्थ क्षेत्र है सभी तीर्थ क्षेत्र को मोदी साहब ने लाखों करोड़ों रुपए देके जो सुंदर बनाया। आज हम 4 धाम करते हैं और 4 धाम करके धन्य हो जाते हैं। हम ये हिंदू समाज के अंदर हमारा जन्म हो गया, सारे समाज का जन्म हो गया, तो हिंदू को लगते है आज हमने सही मायने में हम स्वर्ग में प्रयाण कर रहे हैं। आज का मोदी साहब ने ये स्वर्ग बनाया है हिंदुस्तान को। तो हमको मोदी साहब के बारे में बहुत अभिमान है, गर्व है। और ऐसा वो काफी साल मोदी साहब है ना, अभी 3 टर्म तो उनका हो गया और चौथी टर्म भी वो हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे, 100% ताकि हमारे जैसे हजारों करोड़ों लोग, सभी जाति धर्म लोग मोदी साहब को मानते हैं और भगवान उनको बहुत अच्छी सेहत दे। और वो युग पुरुष ही है। और उनके बाद हम अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो देवेंद्र फडणवीस साहब जो है, इतना उनका सोच है, जबरदस्त सोच है। अभी मैंने इलेक्शन में देखा, अभी ग्राम पंचायत है, जेडपी का इलेक्शन है, फिर यहाँ पे नगर पालिका, महानगर पालिका जीत के आ रहा है, फिर आमदार का, विधानसभा का है, लोकसभा का है, हर जगह पे देवेंद्र फडणवीस जैसा लोकसभा में या देश में मोदी साहब जैसा काम कर रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र में देवा भाव यहाँ पे काम कर रहे हैं। आपको सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैंने अभी ऑडियंस को भी पता है, फिर भी एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। बीइंग अ ग्रेट मोदी फैन एंड देवेंद्र फडणवीस फंक्शनिंग स्टाइल जो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने अपने न्यूज चैनल में मोदी न्यूज एक नया सेगमेंट खोला है और देवा भाव न्यूज, देवा भाव यानी कि जो हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब को प्यार से, रेस्पेक्ट से देवा भाव बोलते हैं, तो मोदी न्यूज एक सेगमेंट खोला है मैंने, देवा भाव एक दूसरा सेगमेंट है, देवा भाव न्यूज। तो और ये मैंने उनको लेटर्स भी लिख दिए, दोनों बड़े बड़े लोगों को। आपका पॉलिटिकल जर्नी, अभी आप कौन सी पोजीशन में हो बीजेपी में? मैं अभी बीजेपी में कल्याण डोंबिवली जिला का कामगार सेल संभाल रहा हूँ। ओके। और मैं भारतीय जनता पार्टी का ठाणे जिला का भी 3 बार अध्यक्ष था। अच्छा। वहां पे भी कामगार सेल संभालता था मैं। ओके। और देवेंद्र फडणवीस साहब के बारे में मुझे बोलना है कि देवेंद्र फडणवीस के बारे में लास्ट टाइम अभी कुछ मुलाकात आई थी। उन्होंने ठाणे जिला का जो विकास किया है, या मुंबई का विकास किया है, नागपुर का किया है, सारे महाराष्ट्र का जो विकास किया है, कोई भी शहर का उनको अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो एक एक गली गली का उनके अंदर भरेला है। इतना अभ्यासपूर्ण आदमी है देवेंद्र फडणवीस साहब, इतने अभ्यासपूर्ण है, उतना नॉलेज है, तो इतना विकास करते। और उन्होंने विकास करते करते आज महाराष्ट्र को उनका भी काया पालट कर दिया है। और ये विकास आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने रविंद्र चौहान जो है हमारे डोंबिवली के, रविंद्र चौहान के बारे में बताने का बोले तो हमारे सामने वो नगर सेवक थे, सभापति बन गए, धीरे धीरे आमदार बन गए, 2 बार आमदार बन गए। उन्होंने भी बहुत बड़ी तरक्की कर ली है। अभी महाराष्ट्र के अध्यक्ष हो गए, भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के अभी अध्यक्ष है। बड़ी बात है ये। रविंद्र चौहान ये छोटी मूर्ति है, लेकिन उनके अंदर स्ट्रगल बहुत है, कीर्ति बहुत है। और देवेंद्र फडणवीस साहब के वो हाथ मजबूत कर रहे। आज पूरा महाराष्ट्र में जाके उनके नेतृत्व में और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जो आज उन्होंने कितने चुनाव जीते, इसलिए हमको, हमारे देवेंद्र चौहान का भी हमको बहुत अभिमान है, सच बात है। और उनका अनुकरण वो जो ज्येष्ठ नागरिक है या ज्येष्ठ लीडर है, उनका भी सलाह लेते हैं। और जो युवा पीढ़ी है उनको भी अच्छा ज्ञान देते हैं, एक संगठन मजबूत करते हैं। राइट। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हर जगह पे मजबूत हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, देवेंद्र फडणवीस के माध्यम से आज महाराष्ट्र सुजलाम सुफलाम हर चीज में हो रहा है। तो उससे हमको बहुत अभिमान लगता है। वैसे ठाणा में हमारे मित्र आमदार संजय केलकर साहब है, वो भी काफी चुने हैं और ठाणा का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठाणा के एमएलए संजय साहब। यस सर। तो और हमारे हर एक नगर सेवक तो काफी अभी नगर पालिका में, महाराष्ट्र की काफी नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के महापौर बन गए। राइट। तो इसका हमें बड़ा गर्व है, अभिमान है। और भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही ऐसा ध्येय उद्देश्य है कि समाज का काम करो, समाज के लिए जियो, समाज के लिए आगे बढ़ो, समाज को सुखी समृद्धि आने देखना है। ये भारतीय जनता पार्टी का ये है। हर चीज में भारतीय जनता पार्टी गरीबों को न्याय दे रही है, हर समाज को न्याय दे रही है, हर धर्म को न्याय दे रही है। काम अच्छा कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो ट्रेन, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, यस गरीबों को घर बना के देना, स्वच्छ भारत अभियान, बराबर, FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंट्रीज के लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं।
मोदी साहब खुद फॉरेन कंट्रीज में जाके कितने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर लोगों से मिलके यस, उनको कन्विंस कर रहे हैं कि अपने इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करो। काफी काफी एकदम और ये मतलब मोदी जी का जो करिश्मा है ना, जी वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जी, एकदम करिश्मा मतलब खतरनाक करिश्मा। खतरनाक करिश्मा है। ही इज अ कैरिस्मेटिक पर्सन यार। और नरेंद्र मोदी को कोई आपने भारत देखा में- कि नरेंद्र, इसके पहले कोई भी प्राइम मिनिस्टर दूसरे प्राइम मिनिस्टर से गले नहीं मिलता था। सही है, मोदी जी ने एक नया स्टाइल निकाला है कि हाथ तो मिलाते लेकिन वो सब प्राइम मिनिस्टर के साथ गले मिलते हैं। एक जमाना ऐसा था कि अमेरिका नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं दे रही थी, हाँ लेकिन आज वो अमेरिका नरेंद्र मोदी के गले मिलती है। गले मिलती ये है। भारत की शान है, मान है, हाँ, आज है, राइट। और हिंदुत्व की। टोनी जी, हमने 80 से भारतीय जनता पार्टी का मैं काम कर रहा हूँ। 1980 से। उस समय 2 खासदार थे, हाँ जगन्नाथ पाटिल साहब है, राम भाऊ कापसे है, राम हाँ। नाइक साहब है, हाँ, प्रमोद महाजन साहब है, मुंडे साहब है। ये तो सब बड़े बड़े उनके साथ मैं छोटा सा कार्यकर्ता था, बड़ी और बड़ी उनके हस्तियों का साथ नाम ले लिया आप। जी, उनके साथ मैं छोटा सा कार्यकर्ता था, काम करता था। हम्म, और मैंने प्रवीण तोगड़िया साहब, हाँ प्रवीण तोगड़िया। प्रवीण तोगड़िया साहब, हाँ, उनके साथ काम किया है। हम्म, अशोक सिंघल साहब थे हमारे थे। ओके। योगी साहब है, हाँ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हाँ। वो भी हमारे थाना में आने के, हाँ, और उनके नजदीक से हमने देखा है। ओके। साध्वी रुतम्बर मैडम है, हाँ। ये जो मैंने नाम लिया, उमा भारती मैडम है, हाँ सुषमा स्वराज मैडम है, हाँ ये लोग ने भारतीय जनता पार्टी, एकदम छोटी सी 2 खासदार थे, तभी से उन्होंने काम करते करते आज जो भारत का जो प्लेटफॉर्म बना के दिया है। राइट राइट। और मोदी साहब उसके ऊपर, जैसे मंदिर को कलश लगाते, हाँ तो मोदी साहब कलश लगा रहे। और ये बहुत ही अत्याधुनिक पद्धत है और अच्छा लग रहा है सबको। हाँ। हर समाज उनको मानती है, जानती है, और उनको समर्थन भी दे रही है। हाँ आज मुस्लिम समाज है, वो भी काफी लंबा था, लेकिन मोदी साहब के अच्छे कामों की वजह से बहुत सारे मुसलमान आज भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे। हाँ ये मोदी साहब की वजह से, देवेंद्र फडणवीस साहब की वजह से, रविंद्र चौहान साहब की वजह से। हाँ तो हम यही सबको शुभेच्छा देते हैं कि सब साथ में आइए, हाँ, एक रहिए, साथ रहिए, साथ रहिए। बटेंगे तो कटेंगे। राइट राइट। इसलिए हम लोग को सबको साथ में रखना है, सब सारे समाज को एक साथ में लेना है, सबका विकास करना है, सबका साथ लेना है, या, सबका विश्वास भी करना है। और सर, और मुझे एक आपका एक नोट करना है कि आज किरीट सोमैया जो है, हमारे परम मित्र है वो भी। हाँ किरीट सोमैया आज कोई भी पोस्टिंग पे नहीं है, हाँ। लेकिन पर्दे के पीछे रह के किरीट भाई सोमैया इतना बड़ा काम कर रहे हैं राइट कि ये कुछ दिन के बाद में सबको मालूम पड़ेगा हाँ कि किरीट सोमैया पर्दे के पीछे रह के कितना अच्छा काम करते हैं। ओके। किरीट सोमैया को मैं एक सैल्यूट मारता हाँ हूँ, जी। और भारतीय जनता पार्टी को जो समर्पण किया है उन्होंने, हाँ। वो अतुलनीय है। हाँ हाँ भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कार्यकर्ता हमारे जैसे कि कोई पोस्टिंग पे नहीं भी रहेंगे, हाँ। तो भी भारतीय तो भी जनता काम पार्टी करते में हैं। समाज की, जनता की सेवा करते रहते। इसलिए उनका मुझे याद आया। हाँ। किरीट भाई के लिए भी मैं सैल्यूट मारता हूँ। Salute. धन्यवाद। थैंक यू। मोहन जी, आप ऑफ द स्क्रीन बीच में अमरीश पटेल कोई बड़े मिनिस्टर थे, उनका जिक्र कर रहे थे, वो क्या है? देखिए, अमरीश भाई पटेल, ये हाँ। दुलिया में शिरपुर करके एक सिटी है, ओके। और शिरपुर सिटी में उन्होंने एक जबरदस्त ऐसा काम किया है। हाँ मतलब महाराष्ट्र में ना सबसे अच्छा सिटी करके अमरीश भाई पटेल के ऊपर ध्यान दिया जाता है। अच्छा अच्छा। वैसा अमरीश भाई पटेल है ना, ये सरदार वल्लभ भाई पार्टी के पटेल साहब के नातू है। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन हाँ। बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है। हमको भी मालूम नहीं था, हमको कुछ दिन के पहले मालूम पड़ा। ओके। लेकिन हम, अमरीश भाई पटेल हमारे परम मित्र है। अच्छा। जब वो कांग्रेस में थे, महाराष्ट्र के शिक्षण मंत्री थे, हाँ। तभी हमारा परिचय हो गया। हम भारतीय जनता पार्टी अच्छा, में थे। महाराष्ट्र में एजुकेशन मिनिस्टर जी थे? जी जी, कांग्रेस पार्टी में? यस सर। और मैं भारतीय जनता पार्टी में था, तभी वो हाँ। कांग्रेस में थे। ओके। तो मैं, जब भी मेरा शिरपुर गांव है, मैं हाँ। वहां पे गया धुलिया इसमें, हाँ। तो मैं अमरीश भाई को मिला। तो मैंने वो देखा, शिरपुर इतना बढ़िया सिटी उन्होंने बनाया है। हाँ। उसमें रोड कांक्रीट के है, बगीचे है, गार्डन है, जो मुंबई जैसा वो सिटी बना के रखा है। हाँ। और टूमदार सिटी है, वहां पे सोने का कारखाना भी उनका है। अच्छा। और इतने बड़े आदमी, इतने प्रामाणिक, और इतने, उनका विचार इतने अच्छे है। हाँ। सारे लोग मुझे बोलते थे, भाई ये कांग्रेस के आदमी, आपका बीजेपी के, आपका इनका कैसा परिचय? मतलब देखो, हर पार्टी में अच्छे लोग रहते हैं। हाँ। अच्छे लोगों का साथ अपन लेना चाहिए, अच्छे लोगों को साथ देना ओके, चाहिए। ओके। तो अमरीश भाई मतलब अमरीश भाई पटेल इज अ बिग शॉट। यस सर। a अमरीश very भाई big पटेल, जब भी हम अखिल भारतीय बड़ूर समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष हो गए, हाँ हाँ। तो हमने विनंती की अमरीश भाई को, अमरीश भाई, हमको आपके शहर में, शिरपुर में, हमको एक बड़ा कार्यक्रम करना है, अखिल भारतीय बड़ूर समाज को इकट्ठा करना है। तो आपका जो बड़ा हॉल है, हाँ। हमको दीजिए। तो अमरीश भाई ने 1 मिनट के अंदर हमको 1 लाख भाड़े वाला हॉल 1 मिनट के अंदर दे दिया। हमारे सारे बड़ूर समाज वाले बड़े खुश हो गए। और अमरीश भाई को बोला,
अमरीश भाई ये तो मंदिर तो आपने दे दिया, ये मंदिर के अंदर मूर्त चाहिए ना, तो आप वो चीफ गेस्ट करके वहां पे आना है। राइट। तो अमरीश भाई ऑस्ट्रेलिया से वो कार्यक्रम के मेरे लिए विनती के ऊपर आए थे। बात है यार। और देखते देखते अमरीश भाई धीरे धीरे, मैंने वो एक सभा में बोला था, अमरीश भाई मोदी साहब ये विकास पुरुष है, और आप भी शिरपुर के विकास पुरुष है, तो आप भारतीय जनता पार्टी में क्यों नहीं आते? ओके। क्योंकि आपका जो स्थान है ना भारतीय जनता पार्टी में सही मायने में है, क्योंकि आप विकास पुरुष है, मोदी साहब विकास पुरुष है। तो हिसाब से अमरीश भाई के दिल में कुछ आया, और वो देखते देखते भारतीय जनता पार्टी में आ गया। अच्छा। हमारे हमारे एक लीडर है जलगांव के संजय जगन्नाथ बड़गुजर, उन्होंने बोलता है, अरे मोहन भाई आप क्या भविष्यवाणी करते क्या, कांग्रेस से आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए अमरीश भाई पटेल। तो मैं अमरीश भाई का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो शिरपुर शहर जो बना है जबरदस्त बना है, उसी तरह उन्होंने शिक्षण क्षेत्र में गरीब लोगों के लिए इतना मदद कर रहे हैं कि मुंबई के अंदर भी उन्होंने काफी शिक्षण संस्था बनाई है। शिरपुर में मैं धुलिया में उनकी बड़ी शिक्षण संस्था है। उन्होंने जो शिक्षण मंत्री का पद उनको मिला था, वो चीज का उन्होंने सोना किया, गरीब दर्जू लोगों के लिए उनको फायदा दिया। और जू में उनका एक ऑडिटोरियम है, पटेल ऑडिटोरियम, वो तो इतना भव्य दिव्य है, अमिताभ बच्चन साहब का 1 किलोमीटर वहां पे घर है। अच्छा। तो ये जो उनका वो, मैं एक बार कार्यक्रम मेरा शो था वहां पे, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वितरण 16 था, वहां पे हमारे परम मित्र जाकिर खान साहब थे, और अशफाक भाई भी थे। अशफाक भाई उसके प्रेसिडेंट है, और वो वहां पे हर साल में बड़े बड़े कार्यक्रम करते। तो जब हमको मालूम पड़ा, अरे यार हमारे परम मित्र अमरीश भाई का ही हॉल है, हम बड़े उछल पड़े, अरे अमरीश भाई कहाँ अच्छा काम कर रहे और किधर कर रहे, हमारा महाराष्ट्र का नाम कहाँ क्या पहुंचा रहे। तो हमको अमरीश भाई के बारे में बहुत अच्छा लगता है, और अभिमान भी लगता है कि हमारे गांव के, हमारे समाज के, और अमरीश भाई को ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। उनके ऊपर भी बहुत सारे अच्छे और बुरे दिन आए, लेकिन वो टिक के है, और आज भारतीय जनता पार्टी के हाथ बड़े मजबूत कर रहे हैं, उसको हमको अभिमान है। और उनको आगे का आने वाले समय के उनके हाथ से बहुत अच्छे अच्छे काम हो, यही मैं शुभेच्छा देता हूँ। और आपके माध्यम से आपने हमको जो अच्छा मौका दिया, किरीट भाई के बारे में, रविंद्र चौहान साहब के बारे में, देवेंद्र फडणवीस साहब के बारे में, मोदी साहब के बारे में, शाह साहब के बारे में, जो हमारे दिल में जो बात थी वो कहने का मौका दिया, उसके लिए आपका चैनल का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपने हमको यहाँ पे जो बुलाया है, और हमारी जो दिल के अंदर की जो भावना थी, आप वो पब्लिक के अंदर वहाँ पे पहुंचाने का अच्छा शुभ कार्य कर रहे हैं, इसलिए आपको भी हम बहुत बड़ी शुभेच्छा देते हैं। आप अच्छा कार्य ऐसे करते रहे, और हमारे वरिष्ठ लोगों को भी आपके बारे में हम जरूर बताएंगे। थैंक यू। और आपको बहुत बहुत अभिनंदन, आपका धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये हमारे साथ मोहन जी थे, बीजेपी के स्टॉन्च वर्कर हैं, काफी सालों से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। पॉलिटिकल जर्नी में अप्स एंड डाउन्स बहुत देखे इन्होंने, बहुत बड़े बड़े बीजेपी के लोगों के साथ काम किया है। बाला साहब ठाकरे के साथ उठना बैठना था इनका, और अभी जो इन्होंने बीजेपी के इतने सारे बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स का नाम लिया था, उनमें से तो कुछ तो बेचारे शायद अब इस दुनिया में भी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है पीछे बहुत। थैंक यू सर, आप आए इतनी दूर से, उसके लिए थैंक यू।